हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। और बच्चों, आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फोर स्टडी आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, है ना। जैसा कि आप लोग थंबनेल को क्लिक करके ही आए होंगे यहाँ पे दोस्तों। बिहार डीएलएड, हालांकि पूरा जो डीएलएड का एक प्रक्रम है पूरे भारतवर्ष में काफी तेजी से फैल रहा है ना। इसी क्रम में अगर हम बिहार डीएलएड का बात करें तो बिहार में भी ये एक तरह से प्रॉब्लम बड़ा तेजी से फैला हुआ है। हर वो बच्चा जो कि पढ़ रहा है, जिसको टीचर बनने का शौक है, वो बिहार डीएलएड के बारे में सोच रहा है। और बिहार डीएलएड का जो कंटेंट है वह बढ़िया तरीका से कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं चला रहा है। तो हम आए हैं आपके लिए लेके बिहार डीएलएड का संपूर्ण जानकारी, है ना। पहला क्लास है आज हमारा ये। इसी के साथ साथ और भी क्लासेस आएंगे और भी वीडियो बनेंगे और भी लेक्चर आपको शूट होंगे ना। ठीक है दोस्तों। तो आप अगर पहली बार आए हो और आप यहाँ डीएलएड की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं, वैसा जानकारी जो कि बिहार डीएलएड में आप सबके लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो दोस्तों, आज ये क्लास फर्स्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्लास फर्स्ट है। मीन्स आज जो है, आज के क्लास में हम वो बात करने वाले हैं जो कि आपका बिहार डीएलएड का एक रूपरेखा प्रदान करेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपने इंट्रो को समाप्त करते हुए, हाँ, और इन सोशल मीडिया हैंडल को भी आप देख पा रहे होंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जहां भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्लास का लेक्चर यहाँ पे मिल सकता है। शुरू करते हैं एक आज के कोटेशन के साथ। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास, सबसे पहले डीएलएड कोर्स क्या होता है दोस्तों। आज हमारा टॉपिक का नाम ही है डीएलएड, संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी जब है तो संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। क्या है डीएलएड कोर्स, क्या है। देखिए दोस्तों, डीएलएड कोर्स जो है, अगर आपको टीचर बनना हो, अगर आपको शिक्षक बनना हो पूरे भारत में, या इवन हम बिहार का बात करें तो, है ना, डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये बेसिकली कोर्सेज जो है 2 साल का एक कोर्सेज होता है, जिसके लिए समझिए ये पासपोर्ट है। जैसे अगर आप भारत छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो आपको एक पासपोर्ट चाहिए, है ना, एक वीजा चाहिए। तो ये समझिए आपका पासपोर्ट है ना। क्या पासपोर्ट है कि अगर आप 2 साल का ये डीएलएड का कोर्स करते हैं ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल नेम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं और, है ना, एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद अगर 2 साल का पूरा ये कोर्सेज होता है, और ये 2 साल के कोर्सेज को अगर आप सही ढंग से पढ़ के पास होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट, सेंट्रल टेस्ट एज एलिजिबिलिटी टेस्ट, और भी कई सारे टेस्टों के लिए, है ना दोस्तों। तो ये अगर हम एक शब्दों में बात करें तो ये आपको शिक्षक बनने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी, एक बहुत मजबूत कड़ी है ना दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लोगों के लिए इसलिए हो जाता है कि इन कोर्सेज को अगर आप, है ना, प्राइवेट सेक्टर से, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने जाओगे तो बहुत मोटा रकम देना पड़ता है, जबकि अगर आप एंट्रेंस निकाल के करते हो तो बहुत सस्ते में आप निपटा लोगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण इतना बढ़ जाता है ना दोस्तों। चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, इसके एलिजिबिलिटी जो है, आपको 12 पास होना पड़ेगा। आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, मैटर नहीं करता है, आपको 12 पास होना पड़ेगा, है ना। एज जो है आपका 17 ईयर कम से कम होना चाहिए। अगर आप 2025 का डीएलएड देने वाले हो तो 1/1/2025, जैसा कि आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1/1/2025 के हिसाब से आपका एज 17 ईयर होना चाहिए। जनरल में हो या ओबीसी में हो, आपको 50 मार्क्स चाहिए। लेकिन वही दोस्तों, अगर आप एससी एसटी में हो तो आपको थोड़ा सा छूट दिया गया है। आपको थोड़ा सा खुशी की बात है कि आप अगर 45% मार्क्स भी लाते हैं
तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों क्या था हमारा, 12 पास, 17 ईयर एज, 1/1/2025। अगर 2025 में आप फॉर्म फिल करने वाले हो तो जनरल या ओबीसी में हो तो आपको 50% मार्क, जबकि वही एससी एसटी में हो तो 45% मार्क। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी कराइया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बच्चों हम बात करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो बता दे दोस्तों, ये सीबीटी टेस्ट है। सीबीटी टेस्ट का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर पर बैठना, लैपटॉप मिलेगा आपको या डेस्कटॉप मिलेगा, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और वह 120 क्वेश्चन के बच्चों आपको 120 मार्क्स मिलने वाले हैं। और समय आपको 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट मिलने वाले हैं। मीडियम बच्चों आपका हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है। तो ये सारी बात थी हमारी दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब सिलेबस क्या होता है, थोड़ा सिलेबस का भी चर्चा होता है, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे इस चैनल पे, थोड़ा हमें इस बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको दो पहला ऑप्शन मिलता है, या तो आप लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करना होगा या उर्दू सेलेक्ट करना होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे उर्दू भी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उर्दू थोड़ा उर्दू भाषी जो बच्चे हैं उनके लिए आसान हो जाता है। तो हिंदी और उर्दू ये दो रास्ता है आपको सेलेक्ट होने का, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे तो वहां पे आपको वो लैंग्वेज बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको गणित जो है वो 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही साइंस दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोशल साइंस 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन और रीजनिंग जो है दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल अगर आप मिला लेते हैं तो 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 120 मार्क्स में से अगर आप जनरल या ओबीसी में आते बच्चों तो आपको मिनिमम जो है 80 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप 80 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या करने से, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने से। कैसे लाएंगे ये जिम्मेवारी है ना, सारा जिम्मेवारी तो इसमें सारे सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं और उन सब्जेक्ट में हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती फी क्या होता है, ये सबसे बड़ा मूल फैक्टर है आज के बच्चों को इसमें इतना रुझान होने का। फी क्या है बच्चों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको मात्र 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो बच्चों आपको 1,20,000 का एक बहुत मोटा रकम देना पड़ेगा। हालांकि ये 1,20,000 मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है ना, 1,50,000 तक भी हो सकता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फी के बारे में। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा और फॉर्म अप्लाई डेट कब आने वाला है, तो बच्चों अगर आप 2025 में अगर आप देने वाले हो डीएलएड तो आपको हम बता दें कि 10 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक इसका एक्सपेक्टेड डेट, इस डेट के बीच में फॉर्म आ सकता है। और मार्च जो है दोस्तों हम बता दें कि 6 मार्च से लेके 12 अप्रैल के बीच में होगा, क्योंकि ये कई कई पारियों में एग्जाम होते हैं, इसलिए थोड़ा लंबा एग्जाम खींचता है। रिजल्ट डेट जो है एग्जाम के इमीडिएट कुछ दिन बाद अगले मंथ अप्रैल में आ जाएगा। फॉर्म फी जो है वह जनरल वालों के लिए 960 रुपीज है, वही ओबीसी ओबीसी वालों के लिए भी 960 रुपीज, 960 रुपए। जबकि अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 760 रुपए देने पड़ेंगे। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप दे सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। डीएलएड कोर्सेस लेवल क्या है भाई, कोर्सेस लेवल है तो डिप्लोमा लेवल है, डिप्लोमा है ना, क्या लेवल है, डिप्लोमा लेवल। क्या कर सकते हैं, तो 12 कंप्लीट 50% होना चाहिए, 2 साल का कोर्स है। ये सारी चीज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही स्टडी डीएलएड, आप डीएलएड क्यों कर सकते हो या क्यों करना चाहते हो, देर आर सेवरल कंपलिंग रीजन टू कंसिडर है ना स्टडी डीएलएड इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, मूल से फैक्टर है, मूल कारण है, फायदा है जिसकी वजह से आप डीएलएड कर सकते हैं। आपको जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलेगा, फुलफिल कैरियर पाथ मिलेगा, गवर्नमेंट है ना इनिशिएटिव मिलेगा, पाथवे फॉर हायर क्वालिफिकेशन, ये बहुत सारे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेके
आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, दोबारा से बात करने की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात के हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर कोई चीज आपके मन में, आपके विचार में अगर पनप रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला क्लास जो है वो हम सिलेबस, डिटेल सिलेबस लेके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप वीडियो देखेंगे, कैसा लगता है आप हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।